ओके, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फॉर लूप पढ़ा था और इस लेक्चर के अंदर हम व्हाइल लूप को समझेंगे। क्लियर? तो व्हाइल लूप को यहां पे आप उसका सिंटैक्स पहले देख लो। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स आप ऐसे लिखते हो। फॉर एग्जांपल आप पहले देते हो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ एनी वेरिएबल, फिर सेमीकोलन, उसके बाद आप देते हो व्हाइल कीवर्ड। आपने 32 कीवर्ड्स पढ़े थे। जितने भी लूप्स के नाम है वो उन्हीं कीवर्ड्स हैं। व्हाइल, फॉर, ये आपके क्या है? कीवर्ड्स हैं। क्लियर? डबल, इंटीजर, ये क्या है? कीवर्ड्स हैं। व्हाइल के अंदर आप देते हो कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपके इस कोड ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो पेरेंट हो जाती है। ये एक्चुअल सिंटैक्स है इसका। अब स्टेटमेंट के बाद आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे सकते हो। स्टेटमेंट से पहले दे दो, आपकी मर्जी है। क्लियर हुआ? ये है एक्चुअल सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप एंड नाउ वी हैव टू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली। तो कैसे परफॉर्म करेंगे? मैं डायरेक्ट आके यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करता हूं। इंटीजर a इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं 5। क्लियर? यहां आप 0 ही इसकी वैल्यू करते हैं और कंडीशन ये देते हैं कि जब तक a स्मॉलर है और बराबर है 5 के, तब तक यहां पे उसी a को प्रिंट करता रहे। सही है? फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर है। क्लियर? और a की ही वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। सेमीकोलन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहां पे हम दे देंगे। क्लियर? देन यू हैव टू प्रोवाइड a++। ठीक है? फर्स्ट टाइम ये आएगा, यहां पे इसकी वैल्यू चेक करेगा। वैल्यू क्या पड़ी है? 0। अगर 0 लेस देन है 5 से तो आपके पास वही 0 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर 0 के अंदर इंक्रीमेंट होगी 1 की और वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ऊपर जाके आपको फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर रिपीट करता रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लूप एंड यू कैन सी द आउटपुट ऑफ व्हाइल लूप। क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर हम डू व्हाइल को कवर करते हैं।